अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने की भी मैं कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को हम डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की प्राइस फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठाने की आप कोशिश करते हैं कि जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन नहीं समझ आ रही है आप लोगों को। ज़्यादातर लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं फंसे हुए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर और एक ही एसेट फैमिली में क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को डबल करते चले जा रहे हैं। देखें, अगर मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ ना तो मैं सिल्वर ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज मेटल्स फैमिली में से मेरे पास एक एसेट आ गया है गोल्ड। अगर लेट सपोज मैं एनर्जीज़ के अंदर क्रूड ऑयल को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं ब्रेंट ऑयल को ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल एक एसेट क्लास या एक एसेट फैमिली के दो एसेट्स की ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जनरल डायरेक्शनल मूव सम हाउ एक ही होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप नहीं समझ पा रहे कि क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपनी कर रहे होते हो और आप एक क्रिप्टो करेंसी में बाइंग कर रहे हो, दूसरी में भी बाइंग कर रहे हो, तो टेक्निकली व्हाट यू डूइंग इज कि आप अपने रिस्क को डबल कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि एक एसेट क्लास में हर वक्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। आज अगर क्रिप्टो में हो सकता है कल क्रिप्टो में ना हो, कल कमोडिटी में हो, कल कमोडिटी में ना हो, कल फॉरेक्स में हो। तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो मकसद यही है ना कि अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे एक रीज़नेबल ग्रोथ देनी है। खुद को प्रूव तो नहीं करना किसी के सामने कि मैंने कहा था कि क्रिप्टो ऊपर जाएगी, ऊपर गई, नीचे जाएगी, नीचे गई। तो डाइवर्सिफाई किया करें अपने पोर्टफोलियो को और आइडियली ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट्स को ओपन करें कि जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस को ट्रेड करने की एक्सेस दी जा रही हो। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक है, जो कि ना सिर्फ दुनिया का एक वेल रिनाउंड अथेंटिक बहुत बड़ा ब्रोकर है, बल्कि इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट कहीं से भी बैठ के रजिस्टर कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हमें एक अपसाइड मूव नज़र आ रही है। और रिसेंटली ये जो बेरिश स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया था कि जिस बेरिश स्ट्रक्चर में हर हाई पिछले हाई से नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और हर लो पिछले लो से नीचे नज़र आ रहा है, बेसिकली इट वाज नॉट द आइडियल बेरिश ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेशन में हमें बेरिश डोमिनेंस ज़रूर मिली मार्केट की। और ये बेरिश स्ट्रक्चर की इनवैलिडेशन इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर थी, यानी ये लेवल जो 1947 और 52 का एरिया है, प्राइसेस was supposed to stay below this level। यानी अगर ये बेरिश स्ट्रक्चर को एक्टिव रहना था तो कीमतों को 1947 और 1952 के एरिया से नीचे ट्रेड होना था। लेकिन वायलेंटली अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में जब यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऐसा हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है, और उसके बाद फिर रिसेंटली ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, इसको भी मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके एक नया हाई मार्केट ने प्लेस कर दिया। तो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड गोल्ड मार्केट के अंदर कंफर्म हो गया और हमारा प्लान ऑफ एक्शन अब ये है कि विद इन दैट बुलिश ट्रेंड हम बाय साइड के ऊपर अपनी ट्रेड्स लें। लेकिन याद रखें एक बात, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हुए एक्चुअल इवेंट्स के होने का वेट आप नहीं कर रहे होते। एंट्री आपने तब लेनी होती है जब एक्चुअल इवेंट के होने का क्लू आपको मिले। कैसे वाला? अब ये गोल्ड मार्केट के चार्ट को मैं क्लियर करता हूँ। ये वाला पर्टिकुलर लेवल जो कि एरिया ऑफ इनवैलिडेशन था पहले वाले बेरिश स्ट्रक्चर का, ये देखें बेरिश स्ट्रक्चर का एरिया ऑफ इनवैलिडेशन था। जब मार्केट ने अपसाइड के ऊपर इस लेवल को ब्रेक करके इसी पर्टिकुलर लेवल पे पुल बैक दिया, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था, अपने ब्रेकआउट के बाद ये लेवल सपोर्ट लेवल बन गया। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 24 अक्टूबर को कीमतों के अपसाइड जाने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बन गई कि जिसको हमने ट्रेड किया और अपसाइड के ऊपर मार्केट थोड़ी बहुत गई। वापस मार्केट इसी सिग्नल जो कि 24 अक्टूबर को बना था उसकी रेंज में परसों के दिन आई और इसकी रेंज में आने के बाद अब दोबारा से अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट करें हम मूव बने। अल्टीमेट स्टॉप प्लेसमेंट ये रेड लाइन 1947 के नीचे होगी। एज लॉन्ग एज ये 1947 और 1952 का एरिया इंटैक्ट रहता है, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट वापस 2050 2060 के जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जा सकती है। और फिलहाल जो अभी आजकल फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसमें ये प्रेशियस मेटल है गोल्ड के, जिसमें सेफ हेवन अपील भी ट्रिगर हुई है, तो बाय साइड के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें काम कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं, खुद को उस जगह पे लेके जाना चाहते हो कि जहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को भी खुद रीड कर लो आप और अपने सिग्नल्स खुद जनरेट करो और डेली बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स
की रेगुलर अपडेट मिले। तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे अब आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे गोल्ड मार्केट का एक डेडिकेटेड चैनल है आपके सामने, जहाँ रेगुलर बेसिस पे गोल्ड मार्केट की अपडेट को शेयर किया जाता है और आपको डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक्स, इन सब की अपॉर्चुनिटीज़ को एज अ ट्रेड सिग्नल भी प्रेजेंट किया जाता है मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर। जिन कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ को आप मुझे देख रहे होते हो टाइम टू टाइम, मैं डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे डिप्लॉय करके डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ। तमाम कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ को आसान उर्दू हिंदी ज़बान के 35-40 मिनट्स के मुख्तलिफ लेक्चर्स के ज़रिए मैंने आपको अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के अंदर समझाने सिखाने की कोशिश की है। और रोज़ाना डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जिनका आप हिस्सा बन के रेगुलर अपडेट डिफरेंट एसेट्स की वीडियो फॉर्मेट के अंदर हासिल कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है, जिस वीडियो में मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर क्या क्या सर्विस आपको ऑफर की जाएगी वो यहाँ पैकेज डिटेल्स में मेंशन है। और जब इस पेज की इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो कर लोगे, आपको यहाँ फेसबुक ग्रुप में और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। एक और चीज़, वो लोग जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के लिंक को इस्तेमाल करके हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर के टर्मिनल पे अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे और फंड करेंगे, उनको ईयरली मेंबरशिप के अंदर मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा। चलें जी, स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके सिनेरियोज मैंने आपके लिए बिल्ड कर दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड कर रहे होते हैं और हर सिनेरियो के पीछे बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए वो आप देख रहे होते हैं। और फिर जो भी सिनेरियो मार्केट में अनफोल्ड हो, चूँकि आपने डिफरेंट सिनेरियोज के पीछे बेस्ट प्लान ऑफ एक्शंस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आप उस प्लान ऑफ एक्शन के साथ मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हाईलाइटिंग प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। और ये काम करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे आपका मकसद यही है कि आपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रोथ देनी है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड हो। बिकॉज क्या होता है कि अगर मैंने वीक के स्टार्ट में गोल्ड मार्केट को मैप कर लिया, फॉरेक्स मार्केट को मैप कर लिया, क्रूड ऑयल को मैप कर लिया, बिटकॉइन को मैप कर लिया, तो मेरे रेलेवेंट एरियाज़ पे कोई ना कोई मार्केट हर दूसरे तीसरे दिन आके अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखा रही है। अगर मैंने खुद को किसी एक एसेट क्लास पे स्टक कर दिया है, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये है कि मैं ट्रेड्स को फोर्स करना स्टार्ट हो जाऊँगा। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।